बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 6 माह के सफ़र के बाद अब्दुल्ला इब्न अवी फ़ी हसदी जब वापस अपने शहर कूफा पहुँचे तो देखा कि कूफे के बाजार बंद है। कोई भी मर्द शहर में नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने सोचा शायद कोई बीमारी आई है जिसकी वजह से हर कोई छुपा हुआ है। जैसे ही अपने घर पहुँचे तो अपनी बेटी से पूछने लगे, बेटी कूफा वाले कहाँ चले गए? उनकी बेटी कहने लगी, अरे बाबा, थोड़े से फासले पर एक बयाबान है जिसको करबला कहते हैं। वहाँ किसी बागी ने हुकूमत के खिलाफ उरूज किया है और यजीद का ये हुक्म है कि जो मर्द उस बागी को कत्ल करने के लिए मैदान में नहीं आएगा तो उसका सर तन से कलम किया जाएगा। आप जल्दी चले जाए, कहीं कोई मुखबरी ना कर दे। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा ये कौन बागी है जिसको मारने के लिए इस तरह से लोगों को ले जाया जा रहा है। बिल आखिर तलवार लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे तो उनकी बेटी कहने लगी, बाबा, जंग में माले गनीमत मिलता है, देखिएगा, अगर यमनी अकीक मिले तो मेरे लिए लेकर आइएगा। घोड़े पर बैठकर हजरत अब्दुल्ला करबला की तरफ रवाना हुए। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, जैसे ही मैं करबला पहुंचा तो असर का वक्त था। 10 मुहर्रम का दिन था। मैंने अजीब मंजर देखा कि एक अकेला शख्स है जिसको चारों तरफ से फौज ने घेरे रखा है, जो बूढ़ा भी है, प्यासा भी लगता है। इसका अमामा खुलकर गर्दन पर आ पहुंचा है, जिसके जिस्म में तीर और नेज़ों के जख्म है, लेकिन किसी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं जो उनके करीब जाकर उनसे लड़ सके। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने देखा जहां वो शख्स घोड़े का रुख करे फौजे यजीद भागती हुई नजर आ रही थी। मैंने लश्कर से पूछा कि कौन है, किससे सब इतना डर रहे हैं? यजीद के साथियों ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, इनके एक भाई हजरत अब्बास थे और ये अरब के बड़े बहादुर हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने समझा नहीं और ये सोचा कि शायद उनको कत्ल कर देंगे तो जंग तमाम हो जाएगी। मैंने अपने घोड़े को उनके घोड़े के पीछे लगाया। जैसे ही उनके करीब जाने लगा, अपनी तलवार को मयान से निकाला। इतने में वो शख्स मुड़कर मुझसे कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला, सलाम हो तुम पर। और फिर उन शख्स ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी और कहा, जाओ अपनी बेटी को मेरी तरफ से ये यमनी अकीक देना और ये बताना कि मैं बागी नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, बीबी फातिमा ज़ोहरा और इमाम अली का बेटा हूँ। हजरत अब्दुल्ला हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरे मौला, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। अब मैं भी आपके कदमों पर कुर्बान हो जाता हूँ। इमाम हुसैन फरमाने लगे, ऐ अब्दुल्ला, जाओ, चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत यहाँ नहीं बल्कि कूफा में है, क्योंकि चंद दिनों बाद मेरी बहनें बेटियाँ कैद होकर कूफा में आएगी। उनको चादर हदिया कर देना। ऐ अब्दुल्ला, जाओ, चले जाओ। सलाम हो रसूल अल्लाह के ख़ानदान पर, सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत पर, सलाम हो उन बीबियों पर जो इस्लाम के लिए बेपर्दा हो के कूफा और शाम के बाज़ार में फिरती रही।